हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉन्डरिंग रीडो। आज हम आपको घुमाएंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन यूरोप विच इज़ प्राग। कुछ बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज़ जैसे रॉकस्टार और जब हैरी मेट सेजल में प्राग की ब्यूटी को फीचर किया गया है। इनफैक्ट मैंने और रोहन ने तो राधा सॉन्ग के आउटफिट्स को यहाँ रिक्रिएट भी किया है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू वॉच दैट। एंड ऑफ कोर्स हम आपको बजट, वेयर टू स्टे, साइट सीइंग प्लेसेस, सब कुछ इस वीडियो में पूरे डिटेल में दिखाएंगे। हम सुबह सुबह ड्रेसडेन से ब्रेकफास्ट करके प्राग के लिए निकल पड़े। हमने एक आफ्टरनून टाइम की डायरेक्ट ट्रेन ली जिसने हमें 2 घंटे में पहुंचा दिया एंड इट कॉस्टेड अस अबाउट 14 यूरोज पर पर्सन। अब हम फाइनली बैठ गए टैक्सी में जो हमें लेके जाएगी हमारे होटल तक। तो एक्चुअली यहाँ पे हम प्राग के सेंट्रल स्टेशन पे नहीं उतरे, इसकी वजह से यहाँ पे जो बाहर टैक्सी वाले थे बहुत ओवर प्राइस चार्ज कर रहे थे, फेयर पे भी नहीं जा रहे थे। 25-25 यूरो पर टैक्सी छोटी वाली बोल रहे थे। लेकिन वही हमने ऊबर और बोल्ट पे देखा जो यहाँ के लोकल टैक्सी ऐप्स हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ द रेट में, हाफ से भी कम, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 7 हाँ उसमें मिल रहे थे। खाली उसमें क्या चाहिए था कि वो सिर्फ लोकल करेंसी CZ के एक्सेप्ट कर रहे थे। तो अगर आप कभी यहाँ आ रहे हैं तो फॉर श्योर थोड़े CZ के पहले से कन्वर्ट करके रखिए। अब हम फाइनली पहुँच गए हैं 3 क्राउन्स होटल जहाँ हम रहने वाले हैं। ये सिटी सेंटर से जस्ट 2.8 किलोमीटर्स दूर है। इस होटल को हमने इनके डायरेक्ट वेबसाइट से बुक किया था एंड इट कॉस्टेड अस अबाउट 6000 रुपीज़ पर रूम पर नाइट विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। ये है हमारा रूम सेकंड फ्लोर पे, बहुत ही स्पेशियस है। यहाँ पे थोड़ा सा लगेज एरिया, डिसेंटली साइज। जो हमें दूसरा कमरा मिला उसके अंदर तो बाथटब भी था, इसमें बाथटब नहीं है। रूम साइज बिग, ऑल्दो हम लोगों ने डबल ऑक्यूपेंसी लिया था, इन लोगों ने तीसरा बेड भी लगाया हुआ है, बट वी हैव नाइस ओपन स्पेस ओवर हियर, नाइस क्लीन रूम। ये एकदम मेन स्ट्रीट का व्यू। होटल में लंच और थोड़ी देर रेस्ट करके हम सिटी एक्सप्लोर करने निकल पड़े। हमारे होटल के बाहर ही जस्ट एक बस स्टॉप था जहाँ से आप बस लेके इन अंडर 10 मिनट सिटी सेंटर पहुँच सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी सजेस्ट यू टेक दी 24 आवर पास, जो कि आप किसी भी बस ट्रैम के अंदर या मेट्रो स्टेशन पे लगे वेंडिंग मशीन से ख़रीद सकते हैं। ये डे पास कॉस्ट अराउंड 400-420 इंडियन रुपीज़, जिससे आपको सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स का एक अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। तो ये हमारे पीछे दिख रहे हैं हमें पाउडर गेट। तो दिस इज द एंट्रेंस गेट जहाँ से प्राग रॉयली शुरू होता है एक्चुअली। और अब हम चल के जा रहे हैं प्राग की एक बहुत ही फेमस मार्केट में। ये है प्राग की ओल्ड टाउन मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स देखने मिल रहे हैं। ये एक ज़माने में सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट होती थी, लेकिन इतने सारे टूरिस्ट आने लगे कि यहाँ पे सोवेनियर्स भी बहुत सारे बिकने लग गए। एंड एट वन पॉइंट इन टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ शॉप्स ही होगी फ्रूट, वेजिटेबल और सोवेनियर्स वालों की। ये है पूरा ओल्ड टाउन इनका, ओल्ड टाउन स्क्वायर बेसिकली। हम कल यहाँ पे फिर से आएंगे अच्छे से घूमने के लिए। अभी हम जा रहे हैं बोट टूर के लिए और रास्ता यहीं से पड़ रहा है, बट कल हम आपको अच्छे से ये पूरी जगह दिखाएंगे। लेट्स गो फॉर द बोट टूर। ये बहुत ही अपटाउन स्ट्रीट लग रही है। यहाँ लुई विटॉन का शोरूम दिखा पीछे, यहाँ टिफनी की दिख रही है। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब हम रिवर साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, ओवरऑल एटमॉस्फेयर अच्छा है एंड हम बोट क्रूज़ के लिए आए हैं। ये बहुत लंबी लाइन लग गई है बोट के लिए और हमारी बोट भी सामने आ गई है। ये हम लोग को पड़ी कुछ 18 यूरोज पर पर्सन की फॉर अ 1 आवर बोट राइड। वैसे तो ये बोट्स ऑलमोस्ट एवरी हाफ एन आवर की फ्रीक्वेंसी पे चलती है पूरे दिन में, लेकिन अभी बजे हैं 8। हमने 8 बजे का स्लॉट इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि 8:30 बजे सनसेट होता है एंड ये ही बहुत ही बढ़िया टाइम होता है कि सनसेट जस्ट होने वाला होता है एंड सनसेट भी आपको बोट से दिखे। वाओ, व्हाट अ व्यू, अमेजिंग।
एंड बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ से सारी की सारी मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। 1 घंटे का टूर होने वाला है जिसके अंदर मेजर प्राग की साइट्स को दिखाया जाएगा। यहाँ पे ऑडियो गाइड भी मिल जाता है तो एटलीस्ट पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें देखनी है। और ये सामने हमें दिख रहा है चार्ल्स ब्रिज, जो कि प्राग के सबसे पॉपुलर स्पॉट्स में आता है। सनसेट अब हो चुका है और हर जगह लाइट्स ऑन हो चुकी। काफ़ी सुंदर व्यू लग रहा है। बोट टूर के बाद वी हेडेड बैक टू आवर होटल जहां हमने डिनर किया। बट स्पर्श और मेरे लिए दिन अभी थोड़ा बाकी था। हम लोग निकल पड़े प्राग की फेमस नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब बज चुके हैं रात के 12 और हम निकले हैं ओल्ड टाउन के लिए। यहाँ पे पार्टीज़ के लिए बहुत फेमस है प्राग। तो चलिए देखते हैं कितने हैपनिंग होते हैं यहाँ के पार्टीज़। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हमें लग रहा है हम वापस घर जाएंगे। पर्सनली मुझे इंडिया की नाइट लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी प्राग से। अनपॉपुलर ओपिनियन। व्हाट अबाउट यू? नॉट अ फैन ऑफ क्लब्स वगैरह इतना, बट आई थिंक समवन एंजॉयज दैट, उनको शायद मज़ा आएगा। यहाँ पे फ्री में एंट्री थी, फ्री में शॉट्स थे। आई डोंट थिंक आपको मुंबई में वो कहीं पे मिलेगा। तो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ दैट एंड इफ़ यू वांट टू डांस विद इंटरनेशनल ऑडियंस, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। यू विल एंजॉय दिस। ये है प्राग रात के 2 बजे। कहीं से ही नहीं लग रहा कि ये रात के 2 बजे हैं। वो भी वीकडे है, ये वेडनेसडे। हाँ, वो भी वीकडे। तो सुना था कि प्राग में रात को लोग जागते हैं, सोते नहीं है ज़्यादा। वो बहुत एविडेंट भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 24 घंटे चलता है, रात को बंद नहीं होता। हम लोग रात को 2 बजे भी बड़े आराम से ट्राम मिल गए। हम लोगों ने चेक किया ऑनलाइन, पूरी रात ये ट्राम्स चलती हैं। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़िया है। सेकेंडली हमने देखा रात को 2 बजे मैकडोनल्ड्स भी खुला था। एंड अभी हमने एक देखा कि और 2-3 रेस्टोरेंट्स भी दिखे जो रात को खुले हुए थे एंड लोग अंदर बैठ के खा रहे थे रात को 2 बजे। सो बहुत ही अजीब लगा ऐसा देख के। आदत नहीं है यूरोप में ये सब देखने की अभी तक, बट प्राग के बारे में सुना था एंड अब प्राग के बारे में देख भी लिया ये सब। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। दिस वाज जस्ट डे 1। अभी 2 दिन और बचे हैं यहाँ पे। सो हम लोग आपको दिखाएंगे और क्या क्या देखते हैं। Until then, please subscribe to the channel, like, share and comment. And until then, keep traveling, keep exploring and keep wandering. See you soon.